ईरान ने दो बड़ी धमकियां दी हैं। सीधी सीधी बात करूंगा, ईरान ने पहली धमकी यह दी है कि अगर जो बैरिकेड अमेरिका ने लगाए हुए हैं, जो समुद्र में हॉर्मुज में अमेरिका ने बैरिकेड लगाए हुए हैं, यानी बैरिकेडिंग की हुई है, ईरान के जहाज़ों को जाने नहीं दे रहा है, उसमें उस बैरिकेडिंग करने में किसी भी आस पड़ोस के देशों ने अमेरिका का साथ दिया तो हम पहले हमला करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमले का इंतजार करेंगे, हम उस साथी देश पर, अमेरिका के साथी देश पर, उसके इंटरेस्ट पर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खुद पहले हमला करेंगे। उनकी पाइपलाइन उड़ा देंगे, उनके ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देंगे। यह है हॉर्मुज के लिए ईरान की पहली धमकी बैरिकेड को लेकर। अब आईआरजीसी के टॉप कमांडर ने यह धमकी दूसरी दी है। यह है दूसरी धमकी। आपकी स्क्रीन पर आईआरजीसी के टॉप कमांडर हैं, कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी सैंक्शंस लगाने की कोशिश और बड़ी तैयारी कर चुका है अमेरिका, जो भी आस पड़ोस के देश अमेरिका का साथ देंगे हमारी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हम उन पर हमला कर देंगे। अल्लाह अकबर, हम उन पर हमला कर देंगे और अड़ोस पड़ोस यानी अरब देश, अड़ोस पड़ोस के देशों के इंटरेस्ट और उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, उनके पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, इन्हीं कमांडर ने आगे कहा कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि दुश्मन हमारी जमीन पर कदम रखे और हम कभी भी किसी भी हालत में दुश्मन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। البته ما جنگ طلب نیستیم ولی به هیچ وجه تسلیم نخواهیم شد. جانانه از ملتمون دفاع میکنه. ما نیروهای مسلح تا آخرین قطره خونمون رو هدیه ملت ایران میکنه و اجازه نمیدیم پای اینها وارد سرزمینمون بشه. ما از ایران دفاع میکنه. آیا حسن باقری جنگ طلب بود؟ آیا سلامی جنگ طلب بود؟ آیا رشید جنگ طلب بود؟ آیا حسین خرازی و احمد کاظمی و مهدی باکری جنگ طلب بودن؟ آیا احمد متوسلیان جنگ طلب بود؟ آیا शहीद अमीर बाबोई और इनका बयान काफी लंबा है। इन्होंने आगे कहा कि ओमान से हमारी जो बात चल रही है वो हॉर्मुज खोलने से अलग वाली डील है। ओमान की और हमारी बातचीत अलग है, हॉर्मुज खोलना ना खोलना उससे कोई मतलब नहीं है। तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी आपके सामने अचानक से आना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है। भाई, इन्हीं सीनियर आईआरजीसी कमांडर ने कहा कि अभी तक हमने अमेरिका के किसी भी इंटरेस्ट पर मिलिट्री के अलावा हमला नहीं किया। ना हमने अमेरिकी कंपनी पर हमला किया, ना अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी इंडस्ट्रीज पर हमला किया, ना मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हमने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई और षड्यंत्र दुश्मन अमेरिका ने रचा तो याद रखना पूरी जंग में सिर्फ हमने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। अब हम अमेरिका की कंपनियों पर हमला करेंगे। जो भी आस पड़ोस में जहां भी जिस भी कंपनी में अमेरिका का पैसा लगा है हम वहां हमला कर देंगे। उन्होंने ये भी साफ कहा कि हम अपना तेल अभी भी बेच रहे हैं उस जगह से जहां अमेरिका के वॉरशिप नहीं है। हज़रात, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, काफ़ी लंबा इनका इंटरव्यू है, तो पॉइंटर्स में आपको बता रहा हूं। इन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ट्रंप कितना बड़ा झूठा है। यही मेरे दोस्तों रज़ा गराफी आपको पिछले 6 महीने से, जब से ये जंग चल रही है और इससे पहले भी मैं आपको बताता रहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा झूठा है। आईआरजीसी सीनियर जनरल कमांडर ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह से अब अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया और हम पर परमाणु भी नहीं था, ये देखने के बाद पूरी दुनिया के बड़े देश परमाणु बनाने के चक्कर में आ गए हैं।
मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत दिया IRGC कमांडर ने। ये देखिए, एक बार फिर से गुलाबी सूअर झूठा साबित हो रहा है। सबूत ये देखिए, IRGC मिलिट्री ऑफिशियल अंडरग्राउंड बेसमेंट मिसाइल साइट पर गए थे अपनी, जहां पर उन्होंने दिखाया कि हमारे पास अंधाधुंध मिसाइलें हैं और हमारी मिसाइल प्रोडक्शन का काम लगातार चल रहा है। याद रखो दोस्तों, गुलाबी सुअर ने ऐलान किया था कि हमने ईरान की मिलिट्री खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी है, मिसाइल खत्म कर दिए हैं, रॉकेट खत्म कर दिए हैं, ड्रोन खत्म कर दिए हैं, डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए हैं। अब पता चला गुलाबी सुअर की इज्जत खत्म हो गई है, ईरान पूरी तरह से मजबूत है। अब आपका दिल खुश ना हुआ तो नाम रजा नहीं। गुलाबी सुअर की हालत क्या हो गई है, रिपोर्ट देख लो। अमेरिकी फौज का जो सेक्रेटरी है, जी हां, अमेरिकी फौज का जो सेक्रेटरी है वो तैयारी कर रहा है, रिजाइन देगा। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों बातों से नाराज, परेशान, उखड़ा हुआ अमेरिका की फौज का सेक्रेटरी रिजाइन देने वाला है। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, UAE को खौफ देखिए। मेट्रो से ये रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। UAE के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, UAE ने उसको पूरी तरह से जाल से ढक दिया है, जैसे रशिया यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए करता है। होगा इससे ये कि अगर ईरान ड्रोन हमला इस पर करता है तो वो जाल पर ही ब्लास्ट करेगा, ऑयल रिफाइनरी डैमेज नहीं होगी। हजरात, अय्याश मिजाज अमरीकियों को समझिए। जो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी जो बेगैरत घर वाली है, खुलासा ये हुआ है, तस्वीर देख लो भाई उसकी पत्नी की। ये अमेरिका की डिफेंस मिनिस्टर की पत्नी है। पेंटागन में किचन कैबिनेट, अमेरिकी रक्षा मंत्री की पत्नी अटैक प्लान के लिए सीक्रेट मीटिंग में बैठी, स्टाफ भी चुन रही हैं। जी हां, ईरान पर जो इससे पहले हमले हुए उसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की जो पत्नी है भाई, ईरान पर हमला करने वाली मीटिंग में बैठी। यहां तक कि जो टीम ईरान पर हमला करने के लिए बनाई गई है उसके लिए मेंबर इन्होंने चुना। अय्याशी देख रहे हो? हैं? इनकी गांव मस्ती खत्म नहीं हो रही अभी तक। आप किसी देश पर अटैक कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी के पास कोई पद नहीं है। अब आप कहेंगे यार कितना अच्छा आदमी है यार, अपनी पत्नी को ये, भाई ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यही वजह है कि जब ये रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर पीछे और अपनी पत्नी को कर दिया आगे, पत्नी लगी हुई है, सारा काम कर रही है, ईरान के खिलाफ मीटिंगों में शामिल हो रही है, टीम बना रही है, मेंबर चुन रही है, प्लानिंग कर रही है ईरान पर हमला करने की, और वो जो ईरान पर हमले हुए उसमें ये शामिल थी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो अमेरिका के अंदर ही समझदार लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पत्नी, भाई डिफेंस मिनिस्टर की पत्नी का क्या काम, भाई उसका क्या काम, मतलब ही नहीं है उसका भाई किसी भी तरह से। वो ईरान पर हमला करवा रही है। ये इस बात की वजह से अब अमेरिका में नया बवाल शुरू हो चुका है। ईरानियन MP इब्राहिम रजाई ने ट्वीट किया है, कहा है कि हमने रिपोर्ट देखी है जिसमें अमेरिकी दुश्मन अपने एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट, फ्यूल टैंकर कतर, कुवैत, इमारात और दूसरे अरब देशों में तैनात किए हुए हैं। अरबों ने अपने घर को अमेरिका की फौज के लिए बंकर बना दिए हैं। आगे जब हम कुछ करेंगे तो फिर ये तमाम देश जिन्होंने अपनी जमीन को दुश्मन के लिए बंकर बना दिया है, अमेरिका के लिए सेफ जोन बना दिया है, जब हम कुछ करेंगे जवाबी कार्रवाई तो फिर ये रोना ना करना हमारे सामने। गुलाबी सुअर अब अमेरिकियों को यकीन दिलाने में उनको सफाई दे रहा है। अब उसने अपने ताज़ा बयान में, यहाँ देखिए, अब उसके इसी तरह के बयान आएंगे यहाँ जनता के बीच, क्योंकि भाई चुनाव आ रहा है, तो अपनी गलतियों को लीपापोती करते हुए कहता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर होते तो वो इसराइल को मिटा देता। तो अपनी ही बातों में ये गुलाबी सुअर फंसता है, कह रहा है अगर न्यूक्लियर होता तो
तो न्यूक्लियर तो ईरान के पास था ही नहीं। 40 साल से नेतन्याहू और अमेरिका की तमाम सरकार ने ये मक्कारियां रची हैं, अफवाहें उड़ाई हैं और आखिरकार थका हार कर, और तू बेवकूफ़ फंसा नेतन्याहू की बातों में और तूने ईरान पर हमला कर दिया। हुआ क्या, मिला क्या तुझे? इज्जत गई। अमेरिका में सिर्फ 33% अब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता, अपनी क्रेडिबिलिटी इसने खो दी है। कोई यकीन नहीं करता, सब जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरी इज्जत चली गई और अब कुर्सी भी जाने का खतरा है। तो अपनी ही बातों में गुलाबी सुअर फंसता जा रहा है। आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया पर दादागिरी दिखाने वाला, किसी भी चीज को, किसी भी मुल्क को पसंद करके अगर पसंद आ गई तो उसे हड़प लेने वाला ये गुंडा अमेरिका, इसकी हालत क्या करी है ईरान ने? हालत यह है कि गुलाबी सुअर ट्वीट खेल रहा है। अब जंग से, मैदान जंग से भागकर अब सोशल मीडिया पर ट्वीट खेल रहा है। ये देखिए, इसके अंदर एक व्यक्ति ने कहा कि हमने जो है 1000 शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाले हैं। तो भाई गुलाबी सुअर ने उसको रीट्वीट कर दिया। आप समझ रहे हो कितना फजूल, और बेचारा इतना परेशान है, इसकी आप बेचैनी समझिए। भाई जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं गलीबाफ, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, खुलासा किया उन्होंने। ये देख लीजिए, ट्वीट किया है उन्होंने, बहुत सारे ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पड़ोसी देशों से लगातार कई मैसेज मिले हैं, अब वो नई सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली हमारे साथ काम करना चाहते हैं। इलाके में अब वो समझ गए हैं कि कौन क्या है, लिहाजा वो रिश्तों को रीशेप करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अमेरिका ने इस्राइल के अस्तित्व को बचाने के लिए पूरे इलाके में जितने देश हैं सबके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। ये इतनी बड़ी बात है भाई। अगर ये ईमानदारी से हो गया काम, यानी अगर तमाम अरबों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया और ईरान से एग्रीमेंट कर लिया, तो ये जीते जी मर जाएंगे। अमेरिका और इस्राइल ये जीते जी मर जाएंगे। ईरान की सरकार ने ऐलान किया है कि पिछले साल से ज़्यादा अब हमने अपने डिफेंस हथियार और तमाम हथियार से जुड़ी हुई चीज़ों का प्रोडक्शन डबल कर दिया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका की फौज का 4 स्टार का कमांडर जनरल है, 4 स्टार वाला। उसने अपने ओरिजिनल अकाउंट पर क्या लिखा है, ट्वीट पर पढ़ लीजिए। कहता है कि मैंने जो जजमेंट किया है उस हिसाब से हमने पर्शियन गल्फ में 15 मिलिट्री बेस परमानेंट खो दिए हैं। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिए इस वीडियो को। 15 अमेरिका के बेस अमेरिका खो चुका है और उनकी हालत ऐसी है कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। कौन कह रहा है? अमेरिका के फौज का 4 स्टार वाला कमांडर, ठीक। और कह रहा है कि हमें सऊदी अरब और दूसरे यूरोपियन और इस्राइल से बात करनी चाहिए, यूरोप के देशों से बात करनी चाहिए, ताकि हम पर्शियन गल्फ के अपने जो बेस तबाह हो गए हैं उनको शिफ्ट कर सकें दूसरी जगह। आज भी ईरान के मुखालिफ जो मुसलमान हैं मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अरे बेगैर तो कितनी नफरत फैलाओगे आपस में। देखो, ईरान ने जो जो कहा वो कर दिया। ईरान ने कहा था इलाका छुड़वा देंगे तुमसे, छुड़वा दिया है। अमेरिका के कमांडर ने खुद कहा है कि 15 मिलिट्री बेस तो भाई हमने परमानेंट खो दिए हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।